स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गर्मी के सीजन में हम भिंडी की रोपाई कैसे कर सकते हैं, यानी भिंडी की फसल को हम कैसे उगा सकते हैं। और उसके साथ ही हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी का जो सेवन करते हैं व्यक्ति, उसको कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इन तमाम तथ्यों पर हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बेहद ही खास एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडलाइन देख सकते हैं कि अप्रैल में बोई जाने वाली सब्जी भिंडी, अर्थात अप्रैल यानी मई जून में बोई जाने वाली सब्जी जो भिंडी है, अगर हम अप्रैल मई जून के अंतर्गत में अगर बो देते हैं तो निश्चित तौर पर बरसात के अवसर पर हमें भिंडी खाने को मिल सकते हैं, यानी भिंडी खाने के साथ साथ बेच भी सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छे मुनाफे की ओर हम बढ़ सकते हैं। यानी भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें कम लागत में हम अच्छे मुनाफे प्राप्त करने की प्रयास कर सकते हैं। जैसे आइए समझते हैं इस भिंडी के फसल से जुड़े कुछ तथ्यों को। सबसे पहले बता दें कि मिट्टी में भिंडी के बीज लगाने की जो गहराई होती है, लगभग एक यानी आधा इंच से लेकर 1 इंच तक। अगर आप भिंडी के फसल नए नए उगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर यह जानना होगा कि जो भिंडी के हम बीज को मिट्टी में लगाते हैं, यानी अगर आधा इंच से लेकर 1 इंच तक अगर मिट्टी के अंदर में अगर बीज को रखते हैं तो वह निश्चित तौर पर अपने आप अंकुरित हो जाएगा और अच्छे तरीकों से अंकुरित होगा। यानी जैसे ही जो लगभग यानी मिट्टी में भिंडी के बीज लगाने की जो गहराई होती है वो आधे इंच से लेकर 1 इंच तक। इस तथ्य को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। और उसके साथ यानी बीज अंकुरित होने में जो समय लगता है 5 से 10 दिन, यानी 5 से 10 दिन के अंतर्गत में वह भिंडी के जो बीज है वह निश्चित तौर पर अंकुरित हो सकते हैं। यानी हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर बीज हम बोएंगे, यानी जहाँ पर उस बीज को हम मिट्टी में रखेंगे वह नमी वाली मिट्टी होनी चाहिए। यानी न कि अगर हम ऐसी मिट्टी में, शुष्क मिट्टी में रख देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा समय लग सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर बीज अंकुरित भी ना हो। तो इस तरह से हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जो हम जहाँ पर भिंडी की बीज का रोपण करें, यानी जहाँ पर भिंडी की बीज मिट्टी में लगाएं, वह मिट्टी नमी युक्त होनी चाहिए। और इसके साथ ही यानी हार्वेस्टिंग टाइम लगभग 60 से 65 दिन में कोमल फल आने पर, यानी जब हम हार्वेस्टिंग की बात करें, यानी अगर हम बीज की मिट्टी में भिंडी के बीज को बो देते हैं, वह 5 से 10 दिन में अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होने के बाद वह बढ़ने लगता है। और लगभग 60 से 65 दिन के बाद हम उसके हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाएं शुरू कर सकते हैं। यानी केवल 2 महीने के अंतर्गत में हम भिंडी की फसल से फल को प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छे मुनाफे की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से भिंडी एक ऐसी फसल है जो कम समय में ज़्यादा पूंजी देने में समर्थ है। यानी हम कम समय और कम लागत के माध्यम से एक अच्छी मुनाफे प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं भिंडी बोकर। तो इस तरह से आज के मतलब यहाँ तक समझें। और जैसे ही जो भिंडी, अगर मान लेते हैं कि आप भिंडी नहीं उगा सकते हैं अगर खाने के लिए, यानी अगर आप भिंडी को खाने में अच्छा लगता है आपको, तो भिंडी से कुछ लाभ ही प्राप्त होता है। यानी अगर आप भिंडी खाते हैं तो भिंडी में विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी भिंडी का अगर आप सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी होगा। यानी भिंडी में विटामिन सी प्राप्त होता है, यानी विटामिन सी, इसके साथ विटामिन ई प्राप्त होता है, यानी विटामिन सी, विटामिन ए और जिंक, जो जिंक की मात्रा होती है भिंडी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इस तरह से विटामिन ई एक महत्वपूर्ण है जनन प्रक्रियाओं के लिए, यानी जनन के लिए एक विटामिन ई महत्वपूर्ण है। और विटामिन सी आप जानते हैं, यानी विटामिन सी से आपकी स्कर्वी जैसे तमाम तरह के जो रोग होते हैं उसकी रोकथाम किया जा सकता है। तो इस तरह से भिंडी का जो उपयोग है, यानी भिंडी का उपयोग अगर आप सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सेहत के लिए एक अच्छा और मतलब अच्छा स्रोत है। यानी भिंडी का सेवन निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। और इसके साथ यानी भिंडी का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। यानी भिंडी केवल विटामिन ही नहीं आपको प्रदान करता है, निश्चित तौर पर वह कोलेस्ट्रॉल की जो कोलेस्ट्रॉल की जमने की का समस्या है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। यानी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में कामयाब है भिंडी। यानी अगर भिंडी का सेवन करते हैं और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इससे सहायता मिलने की तमाम तरह की संभावनाएं हैं। यानी आपको निश्चित तौर पर कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होने की संभावनाएं हैं। और उसके साथ
यानी भिंडी को ओकरा या लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप अगर कई ऐसे क्षेत्र में होंगे जहां भिंडी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप यूपी बिहार के रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पर भिंडी के नाम से जाना जाता है और ओकरा नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अन्य कई राज्यों में भिंडी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आप किस राज्य से हैं और आपके यहाँ भिंडी को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम और मतलब जैसे ही आपके क्षेत्र से कोई जुड़ा व्यक्ति हमें मिले तो हम निश्चित तौर पर उसकी मदद कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।